प्यारे बच्चों, आपसे एक सवाल। क्या आप कोचिंग कर रहे हैं, बाहर रहकर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप नीट की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं? और ये तैयारियां करते करते आप कभी कभी इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि आपको लगता है कि अब तो कोई उपाय ही नहीं, चलो खुद को ख़त्म कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। अगर आपके मन में इस तरह का विचार आता है ना, तो आप ये जान लीजिए कि आप वो नहीं हैं जो नीट के लिए या आईआईटी के लिए बने हैं। तो अब आप बिल्कुल परेशान होना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप वो बंदे हैं जो डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए नहीं बने हैं। और खुश हो जाइए और नीट की और आईआईटी का प्रेशर ना लेकर सिंपल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अजीब लग रहा है सुन के। देखिए, एक डॉक्टर का क्या काम होता है? एक डॉक्टर का काम होता है ज़िंदगी को बचाना। जब कोई मर रहा हो, कोई पीड़ा में हो, कोई तकलीफ़ में हो, तो उसकी तकलीफ़ को दूर करना और उसे जीवन दान देना। एक आईआईटी करने के बाद में जो इंजीनियर बनता है, उसका क्या काम होता है? कंस्ट्रक्शन करना, किसी भी चीज़ को बनाना, सृजन करना। चाहे बिल्डिंग बनाना हो, कंप्यूटर बनाना हो या कुछ भी चीज़ बनाना हो, इंजीनियर्स का काम होता है चीज़ें बनाना। लेकिन अगर आपके मन में आता है कि आप अपने आप को ख़त्म कर दें, तो आप किसी का जीवन कैसे बचा सकते हैं? अगर आपके मन में ये आता है कि आप भगवान की सबसे खूबसूरत कृति, आपका खुद का जीवन, उसे आप नष्ट कर दें, उसे ख़त्म कर दें, तो आप किसी नई चीज़ का सृजन कैसे कर पाएंगे? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए नहीं बने हैं। अगर एक आध बार इस तरह का विचार मन में आता है ना, तो ये समझ सकते हैं कि ये सामान्य चीज़ है। जब हम भी छोटे होते थे ना, तो हमारे मन में भी ये विचार आता था, कल एग्ज़ाम है, काश भूकंप आ जाए और ये दुनिया ख़त्म हो जाए। कभी सोचते थे काश कि स्कूल में कुछ ऐसा हो जाए कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, काश कि हम मर जाएं तो पूरी ज़िंदगी का झंझट ही ख़त्म हो जाए। तो जब हम छोटे होते ना, तो हमारे मन में भी एक आध बार कभी इस तरह का विचार आ ही जाता था। ऐसे में ना इस दिल को थोड़ा सा समझा लो, क्योंकि दिल तो बच्चा है और बच्चे को तो हम बहला सकते हैं। बस अगर आपके मन में इस तरह की कोई भी टेंशन आती है, कोई भी ऐसा ख्याल आता है, एक आध बार कभी आया, तो आप गैपरनाथ चले जाओ, गराडिया महादेव चले जाओ, आप सिटी मॉल चले जाओ, आप फिल्म देखने चले जाओ, अपने दोस्तों के साथ में पार्टी कर लो, और ये जो थोड़ा सा डिप्रेशन आया था ना आपकी लाइफ में, वो दूर हो जाएगा। प्रॉब्लम तब है जब अगर ये बात, ये विचार आपके मन में बार बार आता है और आप ये सोचते हैं कि अब आप क्या करें। आप वापस भी नहीं जा सकते, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, आपकी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती? बच्चों, अभी आपकी इज़्ज़त ही क्या है? अभी तो आपको अपना नाम बनाना है, इज़्ज़त बनानी है। तो इतनी सी बात कि लोग क्या कहेंगे, हमारे शहर वाले, हमारे आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी अगर हम वापस लौट गए तो। बिल्कुल नहीं। अगर बार बार आपके मन में इस तरह का विचार आता है, तो अपने पेरेंट्स से बात करें। तो अगर आपके मन में इस तरह का कभी भी विचार आता है कि चलो सुसाइड कर लेते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप नीट या आईआईटी के लिए बने नहीं हैं। और उसी समय ये जान लीजिए कि अब भले ही आप नीट की तैयारी करें, आईआईटी की तैयारी करें, तो आपको भगवान पे भरोसा रख के करनी है तैयारी। सिलेक्शन हो जाए तो अच्छा, ना हो तो अच्छा। लेकिन अगर ये विचार आपके मन में बार बार आता है कि मुझसे तो नहीं हो रहा, चलो मर जाते हैं, तो अपने माता पिता को बताइए इस बारे में, और उन्हें बताइए कि मेरे मन में ये विचार आ रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं नीट या आईआईटी के लिए नहीं बना हूँ।
तो अब मैं क्या करूं? मैं वापस लौट कर आ जाऊं घर पर, या यहीं रहकर मैं अब 11th-12th की तैयारी करूं? क्योंकि नीट या आईआईटी मेरे बस की नहीं लग रही मुझे। तो आपके माता पिता का एक ही जवाब होगा कि बेटा आप लौट कर आ जाइए, आप घर पर रहकर ही 11th-12th की पढ़ाई कीजिए, या अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो 11th-12th की पढ़ाई कीजिए, नीट और आईआईटी की टेंशन लेना छोड़ दीजिए। और आप फिर भी नीट और आईआईटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दे, कोई बात नहीं, हो जाता है, वेल एंड गुड। नहीं होता है तो कोई बात नहीं। लेकिन अपने आप को अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं ना, तो आप ये मानिए कि आप अपने माता पिता को जीते जी मार देंगे। और जब हम किसी के घर पर बिना बुलाए जाते हैं ना, तो हमें कभी सम्मान नहीं मिलता। वैसे ही अगर आप बिना बुलाए भगवान के पास जाते हैं तो आपको वहाँ पर भी स्थान नहीं मिलता और आपकी आत्मा कभी शांत नहीं रहेगी। तो अपनी माता पिता की आत्मा को दुखाकर कभी भी आप इस तरह का कोई निर्णय ना लें। जब भी आपको लगे आपसे नहीं हो पा रहा है, आपके पास लौटने का रास्ता हमेशा हमेशा और हमेशा खुला है, और आपके माता पिता की बाहें आपको गले लगाने के लिए हमेशा बेकरार हैं। ध्यान रखें, खुश रहें, पढ़ें जितना पढ़ सकते हैं, कोशिश करते रहें जितनी कर सकते हैं। नहीं होता है छोड़ दीजिए। जितने भी आप बड़ी बड़ी पोस्ट पर लोग देखते हैं ना, आईएएस आईपीएस, बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर, इनकी सफलता की कहानी इतनी आसान नहीं होती। इनकी राहों में भी बहुत मुश्किलें आती हैं, और सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद ये बनते हैं जो आज ये हैं। तो अगर आपके जीवन में भी कोई मुश्किलें हैं तो जल्द ही हल हो जाएंगी। थोड़ा सा इंतज़ार और इत्मीनान रखिए, अपने माता पिता पर भरोसा रखिए, खुद पर और ईश्वर पर भरोसा रखिए। अपने आप को नुकसान पहुंचाने का कतई ना सोचिए। आपके माता पिता हमेशा आपका इंतज़ार कर रहे हैं और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, थोड़ा सा डांटते हैं, तो डांटता भी तो वही है जो आपसे बहुत प्यार करता है। तो जब भी कभी आपके मन में इस तरह का विचार आए कि अपने आप को ख़त्म कर देते हैं, तो उस समय रुक जाइए, थोड़ा सा सोचिए, अपने आप को समय दीजिए। आपके मम्मी पापा कभी ये नहीं कहेंगे कि नहीं तुम्हें नीट करनी ही पड़ेगी या आईआईटी करनी ही पड़ेगी। एक बार अपने मम्मी पापा से बात करके देखो, क्योंकि आपके मम्मी पापा के लिए आपसे ज़्यादा ज़रूरी दुनिया में कोई भी नहीं, कोई 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 भी नहीं। ना डॉक्टर बनना ज़रूरी है, ना इंजीनियर बनना ज़रूरी है। उनके लिए उनका बच्चा स्वस्थ और मस्त रहना ज़रूरी है। किसी भी बच्चे के मन में ये आ रहा है सुसाइड कर लेते हैं, तो उसी समय अपना हॉस्टल खाली करें, अपना पीजी खाली करें, अपने घर लौट जाएं। आपके माता पिता आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी बॉडी का नहीं।